नमस्कार, मैं हकले सावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त पुलिस थाना थांदला में खड़ा हूं, जहां पर ग्राम दौलतपुरा के सैकड़ों ग्रामीण आदिवासी यहां पर पहुंचे हैं। मामला यह है कि कल एक महिला जो कि ग्राम दौलतपुरा की थी, वो थांदला सिविल अस्पताल में इलाज करवाने गई थी। तभी अचानक उसको डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। होने के बाद में अचानक उसका पीएम कर दिया जाता है और पीएम करके उसकी डेड बॉडी घर भेज दी जाती है। ग्रामीणों को कहीं शक होता है कि कहीं ना कहीं महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, या हो सकता है महिला की डेथ कैसे हुई है, ऐसा ग्रामीणों को शंका हुई। और वो आज सुबह यहाँ पर अस्पताल में पहुँचे थे और अस्पताल में पहुँचकर वहाँ खुद बीएमओ जो थांदला सिविल अस्पताल के जो बीएमओ है उनसे मिले, और खुद महिला जो डॉक्टर है महिला संबंधी जो प्रदीप भारती है उनसे भी मिले। खुद क्षेत्र के विधायक वीर सिंह भूरिया एवं कई जनप्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद में वो थांदला थाने में गए, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट की मांग करी गई और कई सीसीटीवी फुटेज भी मांगे गए। कल जब डॉक्टर द्वारा कहा गया था कि उन्हें हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई थी, लेकिन आज जब सब ग्रामीण जन एवं जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर ने खुद कह दिया कि महिला गर्भपात कराने आई थी, अबॉर्शन कराने आई थी, और उसने कहा कि मुझे अधिकार है और ये मैं कर सकता हूं। और उसके बाद में ग्रामीण जन थांदला थाने में भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने रिपोर्ट की मांग करी गई और डॉक्टर पर भी आरोप लगाए गए हैं। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से जनप्रतिनिधियों ने भी डॉक्टर और बीएमओ से बातचीत करी और इसके बाद में खुद पीड़ित ग्रामीण जन इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रहे हैं, देखिए इस पूरे वीडियो। तो वो इसलिए ये लोग मेरे को फोन किया कि मैं भी इधर आई हूँ चलो। तो जो भी आपको बता देना है कि इलाज करने वाले क्या है वास्तव में, वो तो जांच होना चाहिए। मैं तो आपने इलाज करा था सर या नहीं करा था ये मैंने इलाज मरीज के भेज दिया था, मैं अपने मरीज देखा था वहाँ पर मरीज को कल बोला ना सर, हमने तो इलाज ही नहीं कराया। आपने बोला सर कल महिला बेटी मेरे को बोला, मैं मुझे आपने बोला यहाँ महिला के बेटी महिला गिर गई। अभी मैं कुछ बोलूँगा आपको मेरी बात पे कुछ भी भरोसा नहीं है, राइट है ना। मैं सच बोलूँगा आप सीसीटीवी कैमरे में बात थोड़ी उसमें तो बात की जरूरत क्या, तो दिखेगा ना कर रहे हैं। यार हमने इलाज नहीं करा, आपने बोला कि आज यहाँ महिला आके बेटी गिर गई, इसके बाद हमने इलाज चालू करा। मैंने नहीं बोला। मेरी बात सुनो सर, मान लो वो औरत सुरक्षित घर से आई और यहाँ एक आध घंटे में इसकी डेट कैसे हो जाती है? तो पोस्टमार्टम हुआ है, बाकी जांचें आ जाएंगी, पता चल जाएगा। नहीं, वो कहीं का ट्रीटमेंट ले रही थी वो औरत? कोई अबॉर्शन कराना है, बच्चा गर्भपात कराना है, क्या करें इसमें सर? मेरा बच्चा कराना है। तो नहीं, आपके साइन की जरूरत नहीं है कानून के हिसाब से। तो ये इसका पति है सर, पति का अधिकार है नहीं, बिल्कुल नहीं है। 18 साल से ऊपर की महिला चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो, उसको किसी के साइन की जरूरत नहीं है। उसके साथ में तो था, उसकी मम्मी थी। किसी की जरूरत ही नहीं है भैया, हमको पूछने का भी अधिकार नहीं है कि आपके साथ कोई है कि नहीं है। हमको तो ये अधिकार भी नहीं है पूछने का। नहीं, आपके पास केस इतना लंबा हो गया, मतलब डेट भी हो गई, इसके बाद भी अब क्या करना, मतलब डेट हो गई तब तक भी आपको मतलब बस 2-3 डॉक्टर भी बुला लिए। तो आप देखो सर, आपको हमारी बात पर भरोसा तो आएगा नहीं। आप पुलिस के हमने सबसे पहले पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस जो भी जांच करेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, उसका अधिकारी सबको भरोसा कैसे है? अटैक किया गया, यहाँ बैठी महिला गिरी।
पूरे दिन तो चर्चा यही हुई कल की अटैक आया देखो फारूक साहब किसी पुलिस आपने खुद नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मेरी बात नहीं हुई आपसे। मैंने तो इतना पूछा कि आप मेरी यहाँ पर सीरियस है, इतनी बात हुई थी, ठीक है ना, समझे? पुलिस जांच कर लेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, ये तो पुलिस का काम हो गया। वो तो रिपोर्ट में लिख के दिया अटैक वाला, तो वही रिपोर्ट आएगी, दूसरी रिपोर्ट थोड़ी अरे आएगी। भैया वो जो बेसरा भेजे हैं भोपाल इधर वहाँ से तो रिपोर्ट आएगी ना, वहाँ से तो रिपोर्ट नहीं आएगी। रिपोर्ट बोले आए, पर आपने स्पष्ट दर्शा दिया उसमें कि अटैक से वो ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। वो और रिपोर्ट इलाज तो हमने करा, भोपाल इंदौर जो भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी कोई वो नहीं है। दोनों पति पत्नी से सहमत नहीं है और आप कह रहे कि वो इसका कोई मतलब तो आपके पास वो क्या आदेश वो मतलब वो कुछ आदेश कानून है सर, कानून है इसका। किसी बच्चे को मतलब वो करने के लिए आपके पास मेरे पास कानून भी है, मेरे पास अधिकार भी है। ठीक है, आपके पास कानून है और अधिकार है। ठीक है, इसकी जांच की जाएगी, जांच कर लो, कार्रवाई होने कार्रवाई करें। कार्रवाई होने दो। चलो ये अपन ने दे दिया और दूसरा है और मैं चलो मैं आपको तो सुनो मेरी बात को, अगर आपको लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप पर्सनल केस भी लगा सकते हो। क्या नहीं हम तो ये पूछने के लिए आपने बोला कि मैंने इसको दवाई करी सुनी मैंने क्या सर, नहीं, हमने मैंने क्या बोला शुरुआती सब चालू मैं कुछ भी बोलूंगा आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं आएगा, राइट है ना? मैं सच बोलूंगा कभी भरोसा नहीं आएगा, झूठ बोलूंगा कभी भरोसा नहीं आएगा। पुलिस जांच कर ले, ठीक है, और पुलिस के अगर आपको पुलिस में ही भरोसा नहीं है तो आप मेरे ऊपर पर्सनल कानून में लगा सकते, केस लगा सकते हो। वीडियो बताने क्या बोल आपको किसी पर कोई भरोसा नहीं है, आप मेरे ऊपर पर्सनल अलग से केस लगा सकते हो, नहीं कैसे क्या बोल रही हो? वीडियो बताना। और ये था कि कल मैं सुबह रतलाम के लिए निकला था, तो मेरी पत्नी स्वस्थ थी और मुझे खाना नाश्ता करके मैं सुबह निकला तो मेरे भाई ने मुझे करीब 1:30 बजे फ़ोन किया कि भाभी की तबीयत ख़राब है। मैंने बोला अचानक क्या हो गया, वो कोई बीमार तो थे नहीं। तो उसने बोला कि पता नहीं कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया तो मैं आया हॉस्पिटल। तो उसने जाके देखा तो फिर थोड़ी 5-10 मिनट बाद फिर जब वापस मुझे कॉल किया कि भाभी ख़त्म हो चुकी तो ये तो मैं तो रतलाम था और मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए, CCTV फुटेज निकाले जाए। और कहीं ना कहीं कल डॉक्टर ने बताया था कि हार्ट अटैक आया है, पर आज बोल रहे थे कि हमने इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई बोला है। कल हमको हार्ट अटैक बोला और आज उन्होंने बोला कि मैंने डोज दिया था मेडिकल से और लाए, वो भी फुटेज है मेडिकल वाला भी है। तो निष्पक्ष जांच की जाए और डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए और डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके साथ कौन था, साथ में कोई आया था क्या? कल कोई साथ में नहीं था क्योंकि वो स्वस्थ थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक कुछ हो सकता है उनका कुछ पर्सनल काम से भी आए हो तो। और रही बात वो ये थे महीने थे तो हो सकता है कुछ पेट में कोई दर्द हो ऐसा। तो उस दौरान उन्होंने जांच के लिए भी डॉक्टर के पास उनका भारती सर से इलाज चल रहा था तो इसलिए आए होंगे। तो भारती सर को मैंने पूछा कि आपने वो बोला कि अबॉर्शन करवाने, मैंने बोला कि आपने किसकी राजी मर्जी से करा, तो वो तो कानून में लिखा हुआ है कि पति का साइन है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बोला है, वो कानून में है, ऐसा है, ये बोला है। मैं साफ उन्होंने बोला कि अबॉर्शन कराने के लिए वो आई थी, यूँ बोल रहे हैं वो। तो कल उन्होंने वो बोला ही नहीं, कल बोला कि हार्ट अटैक आया है। वो तुमको कैसे पता चला कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया है? इंजेक्शन मेडिकल से वो दिख रहा है, मेडिकल से लाए ना, सिस्टर भी किए, सिस्टर नहीं बोल रहे, उनका भी फुटेज है, सिस्टर भी ये जैसे अबॉर्शन जो कराते हैं उससे पहले चाहे वो महिला थी या फिर उसके परिवार से कोई सहमति हुई होगी, उसके भी कोई कागज होंगे, उसमें भी कोई साइन हुआ होगा, वो इससे लिया था कुछ? वो कुछ भी नहीं। तो अभी डॉक्टर से मांगे थे आपने? अभी मांगे थे, वो बोला कि साइन की कोई ज़रूरत नहीं हुई बोला। 18 साल की लड़की है, महिला है, तो उसके बाद वो स्वतंत्र है, उसकी कोई साइन की ज़रूरत नहीं बोला। अभी आप कहाँ है? थाने में? अभी थाने में आए। तो थाने में क्या कह रहे थाने वाले? थाने वाले बोल रहे हैं कि जांच की जाएगी, जो फुटेज है उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PM हो चुका? PM हो चुका जल्दबाजी में। कल भी PM है तो आया तो उधर से शाम को 4-4:30 बजे आया और इतने जल्दी में मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो फटाफट उन्होंने PM कर दिया। रात शाम को 7 बज गई, फिर घर गए। अभी तक ये सब। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में आप? पूरे मामले में क्योंकि इसका न्याय चाहिए मुझे। मेरी पत्नी का हत्यारा है डॉक्टर भारती।